रिक्वेस्ट भेजे दोबारा। अटेंडेंस बोलिएगा। अमन, सुजल, विवेक, ध्रुव, हिमांशु, पंकज, माही, 1 2 3 4 5 6। पंकज ऑन द वे हो या ऑनलाइन ही लोगे आज? अच्छा चलिए, तो अपना फोल्डर ओपन करते हैं लास्ट क्लास वाला। इसको करेंगे हम लोग कॉपी पेस्ट। रिनेम करेंगे आज की डेट में। तो सुपर ग्लोबल अपना लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था, उसको हम लोग रिमूव करेंगे इस डायरेक्टरी से, और रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा पेंडिंग था, इसको कंप्लीट करेंगे इसमें। ठीक है, फाइल ओपन करिए रेगुलर एक्सप्रेशन, और सर्वर अपना ऑन रखिएगा। यहाँ पर जाके हम लिखेंगे लोकल होस्ट जुलाई मंथ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारी चीज़ अपने डिस्कस की थी इसके अंदर और हम यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि भाई फाइंड वन। रिकॉर्डिंग ऑन है? यस। ऑडियो क्वालिटी चेक कीजिएगा गाइज। सो हमने यहाँ पर देखा था रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न में लाइक ABC फाइंड वन और मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स इनसाइड द ब्रैकेट, जिसका एग्जांपल हमें कुछ ये मिला था देखने के लिए कि भाई हमने यहाँ पर कुछ फाइंड किया जैसे C और O, तो कितनी बार और कहाँ कहाँ पर है, तो उसकी ऑकरेंस का हमें पता चला और हमने उस चीज़ को रिप्लेस कर लिया था। ठीक है। दूसरा हमने देखा था कि नॉट दिस कैरेक्टर, यानी कैरेट ABC, यानी कि ABC को छोड़ के बाकी सब ढूंढो। तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने देखा था यहाँ पर कि भाई हाउ मैनी लेटर्स इन दी टेक्स्ट वेलकम आर नॉट, तो E और O को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर थे वो सब हमारे पता चल गए थे हमें इसके अंदर।
सो यहाँ तक हमारा लास्ट हो गया था। आज हम लोग उसके आगे से कंटिन्यू करें। लाइक ए टू जी, फाइंड एनी करेक्टर अल्फ़ाबेटिकली बिटवीन टू करेक्टर्स। तो अल्फ़ाबेटिकल की जो बिगिनिंग और एंडिंग होती है ए से जी के बीच में होती है, तो सभी करेक्टर्स को फाइंड आउट करेगा और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो जैसे हाउ मैनी लेटर्स इन द टेक्स्ट वेलकम आर अल्फ़ाबेटिकली बिटवीन ई एंड ओ। तो ई और ओ के बीच के जो हमारे करेक्टर्स आ रहे हैं वो कितने, नंबर ऑफ 5। तो आप जैसे WELOME, टोटल 5 करेक्टर हुए। सो यहाँ पर VS कोड में हम इसकी फाइल ओपन करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन A to Z के नाम से आपको मिलेगी। ढूंढिएगा इसके अंदर A to Z, ये रहा। तो यहाँ पर अगर आप A to Z लिख दोगे तो सारे आपके हैश में रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। A to स्मॉल में लिख देते हैं इसको Z, और कंट्रोल S करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे और अपनी इस फाइल को रिफ़्रेश करेंगे तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, A to Z जितने भी हमारे करेक्टर हैं इसमें आ गए। बट यहाँ पर जो W हमारा, ठीक है, वो रहता है इसके अंदर। तो W क्यों नहीं आया, क्योंकि W जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। अगर W स्मॉल में होता तो वो भी आ जाता है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, लाइक A to Z और A to Z, इस तरह से। अब हम लोग अगर इसके यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो क्या दिखाई देता है, टोटल 7 करेक्टर है अपर केस और लोअर केस के कॉम्बिनेशन के अंदर। क्लियर हो वाला पार्ट। नेक्स्ट बंद करेंगे इसको, फाइल को सेव कर दीजिएगा एंड क्लोज। नेक्स्ट हमारा अपर केस एंड लोअर केस। फाइंड एनी करेक्टर अल्फ़ाबेटिकली बिटवीन अ स्पेसिफाइड अपर केस लेटर एंड अ स्पेसिफाइड लोअर केस लेटर। तो यहाँ से एग्जांपल में हम लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे, हाउ मैनी लेटर्स इन द टेक्स्ट वेलकम टू अरीना एनिमेशन आर अल्फ़ाबेटिकली बिटवीन अपर केस T एंड लोअर केस E। तो ए, ठीक है, यहाँ पर हमारा वो रहा, ठीक है, RENA, ठीक है, ये हमारा है एनिमेशन, ये है वेलकम टू अरीना एनिमेशन। तो WE आपका रिप्लेस हुआ है इसके अंदर, L छूटा है इसके अंदर। तो ये आपका अपर केस और लोअर केस का कॉम्बिनेशन ढूंढा। तो जैसे कि T हमारा कितनी बार इसके अंदर आया, तो यहाँ पर जैसा आप देखो ना, यहाँ पर T रिप्लेस हुआ। E कितनी बार रिप्लेस हुआ, जैसे यहाँ पर ELCOMEARE, ठीक है, और यहाँ पर हमारा A भी इसके अंदर मैचिंग है, क्योंकि हमने स्मॉल में और कैपिटल T के बीच के लेटर ढूंढ के निकाले। तो इसके अंदर हमें 7 मैचेस मिल रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि WE, ठीक है, यहाँ पर L हमारा इस रेंज से बाहर है, तो हम लोग जैसे मिलेगा T और E, तो T और E की रेंज के बीच के सारे ढूंढ के आपको देगा। नेक्स्ट आपको कैटेगरीज में मिलेगी, ओहो सही है। नेक्स्ट है इसके अंदर A to Z कैपिटल, फाइंड एनी करेक्टर अल्फ़ाबेटिकली बिटवीन 2 अपर केस लेटर्स। तो ये था अपर और लोअर का मिक्सअप, ये है हमारा सिर्फ और सिर्फ अपर के लिए। तो यहाँ पर हमारा A to Z हम लोग सारे ढूंढ रहे हैं। तो A to Z के बीच में हमारा, आप यहाँ पर देखोगे कि कितने लेटर हमारे कैपिटल आए। तो जैसे कि W, A और A, तो आप देख सकते हो वेलकम टू अरीना एनिमेशन, टोटल इसको 3 ही मिले इसके अंदर कैपिटल। इसी तरह से फाइंड वन और मैनी ऑफ द डिजिट्स इनसाइड द ब्रैकेट। तो हम लोग यहाँ पर डिजिट रेगुलर एक्सप्रेशन डाल रहे हैं 1 2 3। हाउ मैनी कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज़ बीन लाइव सिंस 1996, ठीक है। तो हमें क्या मिला, सिर्फ 1 मिला, क्योंकि 996 जो है वो 2 3 की रेंज से बियॉन्ड है ना। नेक्स्ट है आपका 0 to 5, फाइंड एनी डिजिट्स बिटवीन द 2 नंबर्स। तो जैसे 0 to 5, जैसे हमारा अरीना का जो नंबर है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स इन द कॉल ऑन दिस नंबर इज अ डिजिट बिटवीन 0 to 5। तो हमें 3 डिजिट्स यहाँ पर मिले हैं जो उसके अंदर मैच कर रहे हैं हमारा 0 to 5 के अंदर। तो जैसे कि एक खुद 0 हो गया इसके अंदर, एक 5 हो गया, एक 5 हो गया, और एक ये, बाकी सब अगेन 0 to 5 से बियॉन्ड। नेक्स्ट आपको मिलता है 0 to 9, फाइंड एनी डिजिट्स। अब आपके सारे मैच कर जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे
हाउ मैनी डिजिट्स आर इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज़ बीन लाइव सिंस 1996। तो आप यहाँ देखते हैं 1996 सभी हमारे 0 to 9 की रेंज में कवर अप होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेटा कैरेक्टर्स। इसको स्पेस लगा के लिखो, मेटा कैरेक्टर्स। इसके अंदर इस टेक्स्ट को फाइंड करेंगे। ये मिलेगा आपको मेटा कैरेक्टर्स। तो इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है यहाँ पर। तो मेटा कैरेक्टर्स आर कैरेक्टर विद अ स्पेशल मीनिंग। तो जैसे कि अगर हमारा पाइप लगा हुआ है मेटा कैरेक्टर, तो ये क्या काम करता है, फाइंड अ मैच फॉर एनी वन ऑफ द पैटर्न सेपरेटेड बाय पाइप, एज इन लाइक जैसे कैट, डॉग, फिश। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या बनता है, जैसे यहाँ पर आप जाओगे, हाउ मेनी ऑकरेंस ऑफ इधर कैट, डॉग और फिश आर इन द टेक्स्ट, वी हैव 3 डॉग्स 1 फिश बट नो कैट्स। तो कितने मिले इसको, 3 मिले यहाँ पर। ठीक है, तो ज़रा इसका कोड चेक करेंगे कि भाई इसका कोड क्या बनता है हमारा। तो इसका नाम क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन पाइप। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आप पाइप को फाइंड कर लें। ये आपकी पाइप वाली फाइल है। तो हमने पैटर्न क्या बनाया है, / कैट, डॉग, फिश, और यहाँ से हम लोग इस पैटर्न को फाइंड कर रहे हैं किसके अंदर, टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो ये आपको तीनों का डेटा मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट, उसको बंद करूँ। फिर आपका फाइंड एनी कैरेक्टर, ये आपका डॉट से चलता है यानी कि पीरियड। इसमें क्या है, हाउ मैनी ऑकरेंस ऑफ एनी कैरेक्टर और डिजिट आर इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज़ बीन लाइव सिंस 1996। तो ये इसका मतलब क्या, एनी कैरेक्टर, चाहे वो स्पेशल हो या नॉन स्पेशल हो, चाहे नंबर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ से आप देखें टोटल 41 उसको मिले, द मैचेस वर फाउंड 41, और वो सारा आपको रिप्लेस होते हुए दिखाई दे रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट है कैरेट, फाइंड अ मैच एज द बिगिनिंग ऑफ अ स्ट्रिंग एज इन कैरेट हेलो। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, डज द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन स्टार्ट विद AR, दिस मेथड रिटर्न 1 इफ देयर इज अ मैच, अदरवाइज 0। फाइल का नेम है रेगुलर एक्सप्रेशन बिगनिंग। बिगनिंग वाली फाइल में जाइए, हमने यहाँ पर डिफाइन किया कि भाई AR को ढूंढो, कहीं AR से कोई शुरुआत हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसने हमें क्या रिटर्न किया, इसका रिजल्ट हमें 1 रिटर्न आ रहा है क्योंकि AR से बिगनिंग हो रही है अरीना के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर डॉलर, फाइंड अ मैच एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज इन वर्ड। इसका एग्जांपल आप देखें, डज द टेक्स्ट हेलो वर्ड एंड विद वर्ड, इससे एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है हमारा वर्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें इसका रिटर्न क्या है 1। इसकी फाइल है रेगुलर एक्सप्रेशन एंड के नाम से, ये देखिए। तो वो बिगिनिंग को फाइंड करने के लिए कैरेक्टर, ये एंड को फाइंड करने के लिए डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर हम लोग लिखते हैं /d। ये क्या करता है, डिजिट को फाइंड करने के लिए होता है, फाइंड एनी डिजिट्स। आप यहां जाएं, सर्च करेंगे हाउ मेनी डिजिट्स आर इन द टेक्स्ट एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996। तो कितने डिजिट मिले इसको, 4 डिजिट मिले। फाइल का नेम है रेगुलर एक्सप्रेशन _d फाइल के अंदर आइए, इसका इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, / उसके बीच में लिखना है /d। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है भाई ये 2 बार क्यों लगा रखा है, तो इस पर ध्यान नहीं देना। रेगुलर एक्सप्रेशन जब भी लिखा जाएगा वो 2 / में लिखा जाता है। जो हम लोग मॉडिफायर अपना यहाँ पर लगा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए आप। तो मेटा कैरेक्टर क्या है /d, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये ढूंढ के बता देगा कितने डिजिट उसको फाइंड आउट हुए इसके अंदर। बंद करिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कैपिटल डी का काम होता है नॉन डिजिट्स को फाइंड करना, मतलब जो डिजिट नहीं है। तो फाइंड एनी नॉन डिजिट्स, यहाँ पर आप जाएंगे और लिखेंगे कि हाउ मैनी नॉन डिजिट्स कैरेक्टर आर इन द अरीना एनिमेशन हैज बीन लाइव सिंस 1996। तो 1996 को छोड़ के बाकी जितना भी आपका मैटर था इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, वो आपका नॉन डिजिट था। तो उसने उसको काउंट करके बताया कि 36 कैरेक्टर्स यहाँ पर नॉन डिजिट हैं इसमें। इसका वही चलेगा कैपिटल डी
मतलब स्लैश बैक स्लैश। नेक्स्ट है आपका फाइंड एनी वाइट स्पेस करेक्टर। जैसे अब मान लो कि कितनी जगह पर स्पेस का इस्तेमाल हुआ है, तो वो आप यहाँ पर पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लैश एस। तो जैसे अरीना 1 2 3 4 5 एंड कितना रिटर्न आ रहा है 6। इसका नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन एस। जाके फाइल को चलाइए MNOPQRS, तो ये आपको स्पेस ढूंढ के देगा इसके अंदर। नेक्स्ट कैपिटल एस, फाइंड एनी नॉन वाइट स्पेस करेक्टर। ठीक है, अब ये वाइट स्पेस को छोड़ के काम करेगा। तो रन करिए यहाँ पर, तो देखो अरीना एनिमेशन हैज़ बीन लाइव सिंस 1996। तो इसने वाइट स्पेस को छोड़ के अब कंटेंट को टारगेट किया है। तो कितने लिखा रहे हैं 34 करेक्टर्स। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे W, फाइंड एनी अल्फ़ाबेटिकल लेटर A to Z एंड डिजिट 0 to 9। तो यहाँ पर आप जाएंगे, इसके अंदर से अरीना एनिमेशन india.com ने डाला 22। तो ये इसने मैच फाइंड करके निकाला कि डैश को छोड़ दिया और डॉट को छोड़ दिया। क्या करा इसने, अल्फ़ाबेटिकल करेक्टर ढूंढ के निकाला A to Z, या अगर कोई नंबर भी होता है इसके अंदर तो ये उसको भी ढूंढ के निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट आपका कैपिटल W, जिसमें फाइंड एनी नॉन अल्फ़ाबेटिकल एंड नॉन डिजिट करेक्टर्स। अब ये डैश और डॉट को ढूंढ के निकाल देगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर \B, फाइंड अ मैच एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड लाइक /B वर्ड एट द एंड ऑफ अ वर्ड लाइक दिस। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, यहाँ ढूंढो जाइए। हमने लिखा डज द टेक्स्ट हेलो वर्ड स्टार्ट विद HEL। तो यहाँ पर क्या रिटर्न आ रहा है 1। तो उसने इसको कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर आपका यूनिकोड के लिए, फाइंड द यूनिकोड करेक्टर स्पेसिफाइड द हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो जैसे हाउ मेनी ऑकरेंस ऑफ डिजिट 9 आर इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज़ बीन लाइव सिंस 1996। तो यूज़ द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंस ऑफ 9 विच इज़ 0039। तो हमें कितना रिटर्न आया 9 की ऑकरेंस 2 टाइम। तो कैसे लिखा गया कोड के अंदर, इसकी फाइल है रेगुलर एक्सप्रेशन U बोले तो यूनिकोड। यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हमें इसको इस तरह से लिखना है। तो हमने पैटर्न क्या बनाया 0039। तो 9 का जो यूनिक कोड होता है वो ये होता है हमारा। तो आपने इसको ढूंढना है, आपको ये मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट होता है इसमें क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स डिफाइन क्वांटिटीज, जैसे कि n+, मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन एट लीस्ट 1 n। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पर, हाउ मेनी ऑकरेंस ऑफ करेक्टर n आर इन द टेक्स्ट अरीना एनिमेशन हैज़ बीन लाइव सिंस 1996। तो कितनी बार आए हैं 5 टाइम। जैसे AREN ANIMATION बीन सिंस, इस तरह से। तो इसका फाइल क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस। तो प्लस वाली फाइल पे आइए, ये लिखा जाता है इस तरह से n+। तो n कितनी बार है ये उतनी बार रिपीटेशन में ढूंढ के निकाल के आपको दे देगा इसके अंदर। नेक्स्ट n मल्टीप्लाई, मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन 0 और मोर occurrence ऑफ n। ये उसको ढूंढेगा। n ? मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन 0 और 1 occurrence ऑफ n। ठीक है, तो ये n और n के साथ में जितने भी n है उसको ढूंढेगा। ये करेगा मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन 0 और मोर occurrence ऑफ n। अब जैसे यहाँ पर है कि n3, तो मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ 3 n's। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स अरीना एनिमेशन इज गुड। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा पर ट्रिपल टाइम लिखा है, तो ट्रिपल टाइम में उसने ढूंढ के निकाल लिया कहाँ पर है। तो ये कह रहा है भाई एक बार मैच हो रहा है, ओ जो है वो 3 टाइम एक बार मैच हो रहा है। इसकी फाइल ज़रा देखो n2 के नाम से है, यहाँ पर आइए। तो हम लिख रहे हैं ओ 3 टाइम जहाँ पर है। अगर आप लिखोगे 2 टाइम तो ये 2 टाइम वाले को ढूंढेगा। देखो अब ये काम नहीं करेगा। अगर मैं लिख दूंगा इसको 2 Ctrl+S और इस फाइल को जाके आप ब्राउज़र में रिफ़्रेश कर लें। ठीक है, तो अब ये 2 वाले को ढूंढ के दे देगा आपको। तो देखो यहाँ पर निकाल दिया इसने 2 का, जहाँ पे कॉम्बिनेशन बनना है। तो जितने अब जैसे मान लो हमने लिख दिया 4 पर ये 0 कर देगा, क्योंकि 4 सीक्वेंस में कॉन्टिन्यूटी में कहीं पर नहीं है। 2 है कॉन्टिन्यूटी में, 3 है कॉन्टिन्यूटी में, 4 नहीं है कॉन्टिन्यूटी में।
अगर 4 में यहाँ पर कर देता हूँ 0 0 लगाना है, सॉरी ओ लगाना है, अबे यार कैप्स लॉक ऑन है। रिफ्रेश करेंगे तो देखो उसने फाइंड आउट कर लिया उस चीज़ को, ठीक है। तो 3 टाइम रखेंगे इसको, 3 टाइम रखेंगे इसको यहाँ पर, कंट्रोल एस क्लोज, काम कर रहा है। नेक्स्ट है एंड 2 और 5 मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ मिनिमम 2 बट नॉट मोर देन 5। तो हमने यहाँ पर जाके लिख दिया इसके अंदर हाउ मैनी ओकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 प्रोसीडिंग ओज बट नॉट मोर देन 5, ठीक है। तो हमने लिखा अरीना एनिमेशन इज गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैच मिल गया। अगर कहीं पर हमने मल्टीपल टाइम लिखा होता तो उसको भी ढूंढ के निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या रेंज लग गई है इसके अंदर, 2 मिनिमम 5 मैक्सिमम। इसकी फाइल है N25 के नाम से, तो आप यहाँ पर इस फाइल को देखें, ठीक है। तो जैसे हम लोग पैटर्न पढ़ते थे कि भाई कोई अगर फोन नंबर 10 या 11 डिजिट का तो हम लिखते हैं 10,11, तो 10 वाला भी एक्सेप्टेबल है, 11 वाला भी एक्सेप्टेबल है उसके अंदर। नेक्स्ट है इसमें N3 और कॉमा लगा के ब्लैंक छोड़ दिया, तो ये मिनिमम 3 वाले को और अप टू जितने होंगे सबको पकड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पर आप देखें हाउ मेनी ओकरेंस ऑफ एटलीस्ट 3 प्रोसीडिंग ओ आर इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल टाइम है, लेकिन उसने हमें रिटर्न कर दिया इसके अंदर, फाइंड आउट करके इसको। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपको इसके अंदर ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक नोट देखेंगे, इफ़ योर एक्सप्रेशन नीड टू सर्च फॉर वन और स्पेशल करेक्टर यू कैन यूज़ अ / टू एस्केप देम। फॉर एग्जाम्पल टू सर्च फॉर वन और मोर क्वेश्चन मार्क यू कैन यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन $पैटर्न। आप यहाँ पे लिखेंगे /?+/। तो क्वेश्चन मार्क प्लस लिख दिया हमने, तो ये जितने भी क्वेश्चन मार्क होंगे चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, सबको ढूंढ के निकालेगा, यानी कि वही N+ यानी कि O+ जो हमने किया था वहाँ पर। एग्जाम्पल यूज ग्रुपिंग टू सर्च द वर्ड बनाना बाय लुकिंग फॉर BA फॉलोड बाय 2 इंस्टेंसेस ऑफ NA। तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ फाइल में आप नीचे जाके देखें, सबसे नीचे जाइए बिल्कुल। तो हमने क्या लिखा BA, ठीक है। अब हम लोग बनाना ढूंढ रहे हैं, तो उसमें क्या लिखा है NA और 2 टाइम, तो इसका हमें रिजल्ट वहाँ पर रिटर्न आ रहा है इसके अंदर 1। तो ये सारे चीज़ें मिला के बनाती है कंप्लीट रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो बेसिकली यूज़ आता है वो आता है सबसे ज़्यादा फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए, कि भाई अगर आपको किसी फॉर्म को वैलिडेट करना है और हमें यूज़र को मल्टीपल चीज़ों के ऊपर वैलिड करना है, कि भाई कोई ईमेल अगर भेजे तो तरीके से भेजे हमें, तो वो वैलिडेशन सारे हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो जैसे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो फॉर्म का ही स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम फॉर्म पर आते हैं। D ड्राइव, XAMPP, htdocs, PHP फॉर्म्स, इसको हम लोग पूरा कॉपी करेंगे और अपने आज के फोल्डर में लाके इसको कॉल कर लेंगे। एक्सपेंड करेंगे अपने फोल्डर को, फाइल्स को करेंगे क्लोज, फॉर्म को ओपन करेंगे। सबसे पहली फाइल को ओपन कर लेंगे PHP फॉर्म। यहाँ से करिएगा बैक रिफ्रेश फॉर्म। पहला ऑप्शन क्या है, PHP फॉर्म हैंडलिंग के अंदर आइए। द PHP सुपर ग्लोबल्स $_get एंड $_post आर यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैसे डेटा पोस्ट होता है, कैसे डेटा गेट किया जाता है। सो अ सिंपल HTML फॉर्म एग्जाम्पल, जिसमें यूज़र अपना नेम और ईमेल डाल के अगर सबमिट करता है तो हमें वो रिजल्ट हमें रिसीव हो जाता है। So when the user fills out the form above and clicks the submit button, the form data is sent for processing to a PHP file named is demo1.
PHP द फॉर्म डेटा इज सेंड विद द HTTP पोस्ट मेथड। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेट होता है, हम इसमें पोस्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो ज़रा यहाँ पर जाओ और चेक करिए, इसके अंदर हमने क्या लगा रखा है, मेथड पोस्ट। जो डेमो1 अपनी PHP फाइल है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा को कैप्चर करके यूज़र को रिटर्न कर रहे हैं कि उसने क्या भेजा। तो हमने पूरा जो बॉयलर प्लेट होता है HTML का वो डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है। हमने लिखा वेलकम टू PHP एको $_पोस्ट नेम और ईमेल क्या है, ये हमारे फॉर्म के फील्ड के नेम है, जो कि हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं क्या से डिफाइन करना होता है। ठीक है, और नीचे में क्या लिखा, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर आवर न्यूज़लेटर, एक हमने मैसेज दिया यूज़र को। तो चलो जरा ट्राई करके देखते हैं क्या ये इसी मोड में काम कर रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पर जाके एक नेम पुट किया और यहाँ पर जाकर हमने अपना ईमेल आईडी और सबमिट का बटन दबाया, तो डेटा कैप्चर हो पा रहा है। demo1.php में हमारे पास रिस्पॉन्स रिसीव हो गया। बट ये जो रिस्पॉन्स है ये ना टेम्परेरी है। टेम्परेरी से मेरा मतलब ये है कि ये रिस्पॉन्स सेव नहीं हो रहा है। ये क्या है कि रन टाइम पर डेटा गया और मुझे रिटर्न आ गया कि यूज़र ने क्या भेजा। बट ये वैसा वाला नहीं है कि भाई कल को भाई किस बंदे ने भेजा था, मुझे एक दिन बाद, एक महीने बाद अगर खोल के देखना तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ फॉर्म की हैंडलिंग देख रहे हैं। जब फॉर्म प्रॉपर सबमिशन देखें कि भाई SQL के अंदर डेटा कैसे जाता है, तब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। सो टू डिस्प्ले द सबमिटिंग डेटा यू कुड सिंपली एको ऑल दी वेरिएबल। एको मतलब कि जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में document.write करते हैं, दैट इज अ एको हेयर। तो द डेमो1 PHP फाइल लुक्स लाइक दिस। ठीक है, जो कि हम लोगों ने वहाँ पर डिफाइन कर रखी है। द आउटपुट कुड बी समथिंग लाइक दिस, वो आपने देख ही लिया है कि भाई क्या आएगा। द सेम रिजल्ट could also be achieved using the HTTP get method। इसके लिए हमने demo2 PHP का यूज़ किया है और यहाँ पर हम लोग get का यूज़ कर रहे हैं सिर्फ, और कोई चेंज नहीं है। आउटपुट दोनों में हमें सेम ही रिसीव हो रहा है इसके अंदर। The code above is quite simple and it does not include any validation. You need to validate your form data to protect your script from malicious code। Like हो सकता है कोई यहाँ पर नेम के अंदर नेम ना लिखे, स्क्रिप्ट भेज दे कोई मुझे, तो मेरे डेटा में कुछ एंट्री ना हो जाए गलत। चलिए, think security when processing PHP form। This page does not contain any validation, it just shows how you can send and retrieve form data। However, proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers। So get versus post, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ज़रा उसको समझते हैं पहले। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो बोथ गेट एंड पोस्ट क्रिएट एन एरे। एग्जाम्पल, जो भी आपका फॉर्म होगा उसके अंदर जो भी आप फील्ड बनाओगे, तो जैसे फील्ड का नेम हो सकता है लाइक नेम, फील्ड का नेम हो सकता है ईमेल, फील्ड का नेम हो सकता है पासवर्ड, तो उसकी वैल्यू फिर इक्वल टू चलती है। ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब हम लोग कोई डेटा यहाँ से भेजते हैं तो ऊपर इस तरह से बन जाता है, नेम इक्वल टू ईमेल इक्वल टू, आपका जितने फील्ड होंगे इक्वल टू बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही मेथड क्या यूज़ करते हैं, एरे। ठीक है, दिस एरे होल्ड की एंड वैल्यू पेयर्स, यानी कि की हो गया लाइक नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, दिस इज अ की, और इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू। वेयर कीज आर द नेम ऑफ बोथ फॉर्म कंट्रोल्स एंड वैल्यूज आर द इनपुट डेटा फ्रॉम द यूजर्स। यानी कि की जो कि डेवलपर ने सेट करा होगा नेम, वैल्यू जो यूज़र एंटर करेगा उसके अंदर। बोथ गेट एंड पोस्ट आर ट्रीटेड एज $get and $post। दीज आर सुपर ग्लोबल्स, which means that they are always accessible regardless of scope and you can access them from any functions, class or file without having to do anything special। $_get is an array of variable passed to the current script via the URL parameter। ये URL से डेटा भेजता है जो भी हमने देखा। बट पोस्ट इज
an array of variables passed to the current script via the HTTP post method which is highly secure, जो कि हमें यूज़ करना चाहिए. When to use get, अब एक क्वेश्चन आता है कि कब इस्तेमाल करें इसका. Information sent from a form with the get method is visible to everyone, क्योंकि ऊपर आएगा लिखा हुआ. All variable names and values are displayed in the URL. Get also has limits on the amount of information to send. The limitation is about 2000 characters. तो ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र डिपेंड करता है, किसी में 2000, किसी में 2048, 2048 कैरेक्टर मैक्सिमम ये सबमिट करता है. However, because the variable are displayed in the URL, it is possible to bookmark the page. This can be useful in some cases, ठीक है, not in all cases. Get may be used for sending non-sensitive data. ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है कि भाई इस डेटा से कोई मेरे को दिक्कत नहीं होने वाली, तो उसको आप गेट में चला लो, अदरवाइज आप पोस्ट का यूज़ करो. नोट, गेट शुड नेवर बी यूज्ड फॉर सेंडिंग पासवर्ड्स और अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पेमेंट, है ना. अब बात करते हैं व्हेन टू यूज पोस्ट. इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम अ फॉर्म विद द पोस्ट मेथड इज इनविजिबल टू अदर्स. नो वन कैन सी व्हाट यू सबमिटेड इन योर फॉर्म. All names and values are embedded within the body of the HTTP request and has no limit on the amount of information to send. यानी कि आप इन्फिनाइट डेटा भेज सकते हो पोस्ट मेथड के थ्रू, जो कि एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है. Moreover, post support advanced functionalities such as support of multi-part binary input while uploading files to server. अब ये multi-part binary क्या है? जब भी हम लोग किसी फॉर्म से किसी इमेज को अपलोड करते हैं, जैसा आप देखते हो अपलोड योर फाइल्स, अपलोड रेज्यूमे, है ना, जैसे जीमेल पे जाके आप अपलोड करते हो, तो इस तरह की एक्टिविटी गेट पे नहीं होती. ये एक्टिविटी सिर्फ पोस्ट के थ्रू ही हो सकती है, क्योंकि हमें डेटा को इनक्रिप्ट करना होता है. एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग व्हाट्सएप से कोई फाइल जब किसी को भेजते हो, तो जब बंदा डाउनलोड करता है फाइल का ओरिजिनल नाम बदल के कुछ और हो जाता है. कभी भी ओरिजिनल नाम नहीं मिलता ना, मैं वो व्हाट्सएप समथिंग करके अंडरस्कोर कुछ उसका नाम इनक्रिप्ट कर देता है. सो यही होता है बेसिकली इनक्रिप्शन वाला पार्ट, कि किसी को नाम नहीं पता चलेगा कि किस नाम से डेटा गया. However, because the variables are not displayed in the URL, it is not possible to bookmark the page. यानी कि आपकी पेज को अगर सबमिट करना कोई बुकमार्क भी कर ले, तो उसका कोई डेटा दिखेगा नहीं किसी को, क्योंकि डेटा आपका बैकएंड में प्रोसेस हो जाता है, यानी कि HTTP पोस्ट मेथड के अंदर. सो डेवलपर प्रेफर पोस्ट फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा. ठीक है, अब इसका दूसरा फाइल हम लोग देखेंगे. सेकेंड फाइल है PHP फॉर्म वैलिडेशन. हाँ ले लो. जल्दी ले लो, क्लास चल रहा है. So PHP form validation. Think security when processing PHP forms. These pages will show how to process PHP form with security in mind. Proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. So एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर हम लोग डेटा को सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर अच्छा ये अनडिफाइंड एरे की जेंडर वगैरह हमारा लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो जो आप यहाँ से सबमिट करोगे वही आपका डेटा आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ज़रा इसको देखिए कि हमने इसमें क्या लगाया हुआ है. यहाँ पर जाइए फॉर्म वैलिडेशन के अंदर. तो पहले तो हम लोग अपना PHP फॉर्म देखते हैं कि हमारे फॉर्म के अंदर क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, जेंडर. बस ये हमारा फॉर्म टैग के अंदर डेटा कंटेन है. फील्ड के नेम देखिए क्या क्या है. नेम के अगेंस्ट नेम, सेकंड है ईमेल, थर्ड है वेबसाइट, फोर्थ है कमेंट, फिफ्थ जो है वो आपका है जेंडर. जेंडर के अंदर सभी का नेम क्या रखा हमने, जेंडर. और यहाँ पर वैल्यू सब में क्या जा रहा है, जैसे कि मेल यहाँ लिख दीजिएगा, फीमेल और यहाँ लिख दीजिएगा अदर्स, लाइक दिस. एंड टाइप सबमिट. अगर हम लोग टाइप सबमिट लगाते हैं तो बटन के ऊपर ऑटोमेटिक सबमिट ही आएगा. आप चाहें तो वैल्यू इक्वल टू सबमिट लिख सकते हो, तब भी आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए. इसके बाद एक्शन पर हम लोग एक नज़र डालेंगे. हमने क्या लिखा, PHP
एको HTML स्पेशल कैरेक्टर्स $_सर्वर, जिसमें हम लोग यूज़ करें PHP सेल्फ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि क्या काम करते हैं। सेम पेज पर अगर डेटा कोई सबमिट करके आपने कैप्चर करना हो तो हम लोग सेल्फ का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेथड हम लोग क्या लगा रहे हैं, पोस्ट कर। तो ये तो हो गया हमारा HTML इतना पार्ट, ये हमारा हुआ सबमिट करने के लिए। अब डेटा प्रोसेस कैसे होके मिलेगा, तो हमने ऊपर क्या किया, एक PHP स्क्रिप्ट लगा रखी है जिससे हमने सबसे पहले क्या करा, डिफाइन वेरिएबल्स एंड सेट टू एम्प्टी वैल्यू। अब ये एम्प्टी वैल्यू रखने का फ़ायदा क्या रहेगा कि अगर ब्लैंक होगा तो हम यूज़र को वहाँ पर रोक सकते हैं इस चीज़ को। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिखा इफ़ $_सर्वर रिक्वेस्ट मेथड 2 टाइम इक्वल टू पोस्ट, तो नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, जेंडर, ठीक है। उससे पहले ज़रा कुछ और देखो, तो हमने यहाँ पर देखो अपने सभी वेरिएबल्स बना दिए, जैसे कि नेम के अगेंस्ट नेम आएगा, ईमेल के अगेंस्ट ईमेल, जेंडर के अगेंस्ट जेंडर, कमेंट के अगेंस्ट कमेंट एंड वेबसाइट के अगेंस्ट वेबसाइट। तो आप यहाँ देख रहे हो पहले सारे वेरिएबल्स जो है जावास्क्रिप्ट के कंपैरेटिवली यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके से डिफाइन, सबको एक दूसरे के इक्वल रखा। एक दूसरे के इक्वल रखने से क्या होता है, अलग अलग भी बना सकते हो तो भी सेम ही आउटपुट आएगा। PHP में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर एक साथ अगर सबको इक्वल टू में डिफाइन करते हैं तो मैंने एक ही बार लिख दिया कि अगर ये फील्ड ब्लैंक है तो, नहीं तो आप लिखते नेम इक्वल टू ब्लैंक, ईमेल इक्वल टू ब्लैंक, जेंडर इक्वल टू ब्लैंक, तो आपकी लाइन बढ़ती है कोड की। बट हम लोग यहाँ पर अब डेवलपमेंट पे एंटर हो रहे हैं तो हमारा काम है कोड की लेंथ को घटाना, ना कि बढ़ाना। आउटपुट जब सेम ही आना है तो लेंथ को क्यों बढ़ाना हमने, है ना। तो हमने वन गो में सबको क्या बोल दिया, इक्वल टू ब्लैंक, तो यानी कि सारे ब्लैंक कंसिडर होंगे हमारे। नीचे आते हैं, हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया टेस्ट इनपुट, और इसके अंदर हमने एक अपना पैरामीटर भेजा है जिसका नाम है $डेटा। अब ये इसको आप पैरामीटर बोलो, मेथड बोलो, आर्ग्यूमेंट बोलो, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नेम से इसको बोलते हैं। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं अभी, तो जावास्क्रिप्ट में इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर। यहाँ पर भी ये मेरा पैरामीटर, इसलिए आप देख सकते हो लिखा रहा है @पैरम, तो परम जो यहाँ पर लिखा रहा है ये पैरामीटर को ही डोनेट कर रहा है। तो लेकिन PHP चले तो यहाँ पर वेरिएबल जो होता है डॉलर से डिक्लेयर होता है, तो इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, $डेटा। $डेटा जो हमारा वेरिएबल हमने उसके अंदर लिखा $डेटा इक्वल टू ट्रिम डेटा। ट्रिम डेटा का काम क्या होता है, अगर आप यहाँ पर जाओगे तो ये स्ट्रिप वाइट स्पेस और अदर कैरेक्टर्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। यानी कि अगर किसी ने नाम लिखा लाइक सूजल और सूजल से पहले स्पेस लगा दिया तो ये उसको हटा देगा स्पेस को खुद से ही, ठीक है। आपको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कि स्पेस लग के मेरे पास सबमिट हो गया, ये चीज़। दूसरा है यहाँ पर स्ट्रिप स्लैशेस, अगर किसी ने कहीं पर स्लैश का यूज़ किया है नेम वगैरह लिखने में तो मेरे पास डेटा ख़राब हो जाएगा पीछे आके, तो ये क्या करेगा, उसको अपना बढ़ा देगा जैसे डेटा सबमिट होगा। तीसरा क्या है, HTML स्पेशल कैरेक्टर। HTML स्पेशल कैरेक्टर क्या करता है, आप जितने भी ये कोट वगैरह लगाते हो, सिंगल कोट, इन्वर्टेड कोट, ये सारी चीज़ों को रिमूव करता है इस तरह से, और यहाँ से रिटर्न करेगा डेटा को, ठीक है। अब ये जो फंक्शन हमने बनाया, हमने क्या बोला ऊपर आके, इफ़ इक्वल टू टेस्ट इनपुट, यहाँ पर क्या हमने लिखा, $_पोस्ट नेम। तो जो डेटा है उस डेटा को हमने क्या वैल्यू दे दी, यहाँ पर नेम की वैल्यू दे दी कि नेम में अगर कुछ इस तरह का गड़बड़ हो तो उसको ठीक कर दिया जाए। इसी तरह से ईमेल हो गया, वेबसाइट हो गया, कमेंट हो गया, जेंडर हो गया, सबको हमने इस फंक्शन में पास कर दिया 1 बाय 1। तो ये सारे फील्ड जब मुझे डेटा फ्रंट एंड पर रिटर्न करेंगे तो ये इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद ही मुझे डेटा भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने किया सेव करने के बाद हमने इसको फाइल को यहाँ जाके ब्राउज़र में रन कर लेना इस तरह से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि नेम, यहाँ पर आप जाके लिखेंगे ईमेल, वेबसाइट लिख देते हैं जैसे कि कमेंट इज़ नथिंग, जेंडर इज़ मेल एंड फॉर्म इज़ सबमिट। डेटा आ रहा है। अब मान लो कि आपने यहाँ पर लिखा स्पेस सूजल, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। अभी ये प्रॉपर वैलिडेशन नहीं, अभी जैसे हम लोग सिक्योरिटी चेक करें कि उस गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है। @gmail.com HTTP, और यहाँ पर हमने लिखा इसको मेल किया, सबमिट किया, तो क्या सूजल के आगे कोई स्पेस आ रहा है, नहीं आ रहा ना। बट अगर मैंने ये चीज़ नहीं लगाई होती तो स्पेस सूजल लिखा आता तो वो गड़बड़ हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट फाइल देखेंगे हम लोग, PHP फॉर्म्स के अंदर
दी फॉर्म एलिमेंट। अब आपको हर एक चीज़ का मतलब समझ आएगा, PHP सेल्फ वगैरह ये सब चीज़ें क्या काम कर रही हैं इसके अंदर। द HTML कोड ऑफ द फॉर्म लुक लाइक दिस, जो कि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो फॉर्म जो है वो हमने जो प्रीवियस वाली फाइल बनाया था, ये उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ये प्रिंट हो जाए तो उसको आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक प्री, और इसको आप यहाँ पर लाके क्लोज कर दें। ये हमने डिफाइन कर लिया इस तरह से, और यहाँ पर लिखेंगे आप %LT %GT। तो कुछ ऐसा आ रहा है ना हमारे, जिसको फॉर्म टैग के अंदर एक्शन में हम लोग ये चीज़ चला रहे हैं, और ये ब्रेक हो रहा है, इसको एक ही लाइन में कंटिन्यू करो। ये हमारे PHP टैग की क्लोजिंग होगी इस तरह से। तो द HTML कोड ऑफ द फॉर्म लुक लाइक दिस। When the form is submitted, that form data is sent with method post, है ना। What is the $_server PHP self variable, जो हम लोग ये लगा रहे हैं। The $_server PHP self is a super global variable, जो कि हम लोग अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, सुपर ग्लोबल्स के अंदर। That returns the file name of the currently executing script, यानी कि मैं यहाँ पर इसको अलग से नहीं बता रहा कि submit.php या whatever जो भी आपको फाइल का नेम रखना है। मैंने सीधे बोला कि जो मेरी फाइल है उसी पर ही डेटा मुझे रिटर्न कर दो। तो आप अपनी फाइल का नेम नहीं लिख सकते यहाँ पर। आपने क्या करना है, क्योंकि डेटा जब जाएगा तो वो जाएगा आपके HTTP मेथड पोस्ट के अंदर, तो वो इस पर रिटर्न होकर आएगा डेटा आपका। तो ध्यान रखना कि शॉर्टकट के चक्कर में ये नहीं करना कि आपने यहाँ पर फाइल का नेम लिख दिया कि कि भाई ये तो फाइल पर रिटर्न करता है, नहीं, आपने यही लिखना है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, सो द $_server PHP self sends the submitted form data to the page itself instead of jumping to the different page, जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते थे https://www.google.com, वहाँ भेज रहे थे, वो नहीं करना। दिस वे द यूज़र विल गेट एरर मैसेज ऑन द सेम पेज एज द फॉर्म। अब बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टर फंक्शन क्या काम कर रहा है, जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। The HTML special character functions convert special characters into HTML entities। मान लो किसी ने डेटा सबमिट करते कोई स्पेशल कैरेक्टर चला है जो कि कोडिंग का पार्ट है या स्क्रिप्ट का पार्ट है, तो मेरे तो बैकएंड में दिक्कत हो जाएगी फिर अगेन। ऐसा ना हो तो दिस मीन्स दैट इट विल रिप्लेस HTML कैरेक्टर लाइक, जो अगर हमारे इस तरह के होंगे ग्रेटर देन लेस देन, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स अटैकर्स फ्रॉम एक्सप्लोइटिंग द कोड बाय इंजेक्टिंग HTML और जावास्क्रिप्ट कोड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स इन फॉर्म्स। तो यानी कि अगर किसी ने कलाकारी की कि भाई हमारा कोई कमेंट का फील्ड है, जैसे कि हमारे इसमें था अभी, यहाँ पर मान लो उसने कुछ इस तरह से लिख के चला दिया और आपकी पेज में सिक्योरिटी नहीं है लगी हुई, तो क्या होगा, आपकी डेटाबेस जो है ख़राब होने के चांसेस हैं, ठीक है। और वो कोड आके अगर एग्जीक्यूट होने वाला हुआ पीछे, तो क्योंकि आपने तो फील्ड दिया ना, फील्ड में यूज़र कुछ भी भेज सकता है। अगर उसने ये भेज दिया और इसके अंदर कुछ कोड हुआ ऐसा जो कि आपकी वेबसाइट को ख़राब कर सकता है, तो आपका डेटाबेस गया। ऐसा ना हो कि अगर यूज़र ऐसा कुछ लिखे तो इसको टेक्स्ट बना दो, तो ये इसको क्या करेगा, जैसे इसको ये भेजेगा यूज़र यहाँ से, मेरा HTML स्पेशल कैरेक्टर $LT और GT में रिप्लेस कर देगा। समझ गए? अब ये नहीं चलेगा पीछे आके, समझ गए ना। तो ये है HTML स्पेशल कैरेक्टर का एक्चुअल यूज़। तो
दिस प्रिवेंट्स अटैकर फ्रॉम exploiting the code by injecting HTML or JavaScript cross-site scripting attacks in forms. Warning: the $_server PHP self variable can be used by hacker as well. हैकर भी इसका यूज़ कर सकता है. If PHP self is used in your page, then a user can enter a slash and then some cross-site scripting commands to execute. ठीक है, ये हैकर सब ट्राई करके देखते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर कि क्या क्या कमियां हो सकती हैं जो आपने छोड़ी हो. तो बिल्कुल इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS is a type of computer security vulnerability typically found in web applications. XSS enables attackers to inject client-side script into web page viewed by other users. मान लो अगर आपके पेज में किसी यूज़र ने इस तरह का कुछ कर दिया तो क्या होगा कि एंड यूज़र के लिए दिक्कत हो जाएगी, यानी कि आपकी पूरी वेबसाइट जहाँ पर भी लाइव होगी सब जगह बंद. एज्यूम वी हैव द फॉलोइंग फॉर्म इन अ पेज नेम्ड 3_ the form element dot php. ये हमारी फाइल है. नाउ इफ अ यूजर एंटर द नॉर्मल URL इन द एड्रेस बार लाइक दिस, द above code will be translated to. However, consider that a user enters the following URL in the address bar like इस तरह से. अब आप यहाँ देख रहे हो कि इसमें क्या है कि नॉर्मली अगर मैं ये फाइल चला रहा हूँ, ठीक है, हमारा अभी जो URL है वो कुछ डिफरेंट है, तो मैं इसकी बात करता हूँ. कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बढ़िया काम कर रहे हैं. बट जो खुराफाती लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आपके URL के बाद में मैं ये कोड चला देता हूँ. ये आपकी फाइल है, मैंने इसके बाद में ये चला दिया. अब आप देखना आपके यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, हैक्ड. ठीक है, तो देखो जो हमने वो कोड लिखा, देखो यहाँ पर आके क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया. देखो, जबकि मैंने ये तो नहीं डाला था. मैंने क्या डाला था, मैंने डाला था ये चीज़. ध्यान से देखना दोबारा से. ठीक है, और इसका आउटपुट क्या बन गया, हैक्ड बन गया इस तरह से. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन साथ में देखते चलो. इन दिस केस ऑफ अबाउट कोड विल बी ट्रांसलेटेड, यानी कि ये जो कोड है वो ट्रांसलेट हो गया. दिस वुड रिजल्ट इन एन ओपन रिडायरेक्ट वल्नरेबिलिटी. दिस कोड एड्स अ स्क्रिप्ट टैग एंड एन अलर्ट कमांड. अलर्ट ही तो आया मैं जो हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखा है. एंड व्हेन द पेज लोड द जावास्क्रिप्ट कोड विल बी एग्जीक्यूटेड, द यूजर विल सी एन अलर्ट बॉक्स. दिस इज just a simple harmless example how the PHP self variable can be exploited. Be aware of that any JavaScript code can be added inside the script tag. A hacker can redirect the user to a file on another server, and that file can be hold malicious code that can alter and global variables or submit the form to another address to save the user data. For example, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं और इसको फाइंड करते हैं. मैंने शायद इसका कोई एग्जांपल बनाया होगा. हाँ, मैंने ये एक्सप्लोइट्स में बना रखा है, ठीक है, अलग से है. सो हाउ टू अवॉइड $_server PHP self exploits. So $_server PHP self exploits can be avoided by using HTML special character. तो जैसे कि हमने अपने कोड के अंदर देखा कि भाई हमने नंबर 2 वाली जो फाइल थी उसमें हमने यहाँ पर इसका यूज़ किया है. तो ये डायरेक्ट भी चल सकता है एको लिख के, बट चलाना नहीं है. मैंने बताया ना प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं कि अगर ये लगा हुआ होगा तो यूज़र का कोड रेंडर नहीं होगा. ठीक है, the form should look like this. The HTML special character function converts special character to HTML entities. Now if the user try to exploit the PHP self variable, it will result in the following output: the exploit attempts fail and no JavaScript alerts are shown. तो इसका एग्जांपल हमने नीचे डाला हुआ है, जरा एक बार. हेलो, ब्राउज़र में आइए.
So validate form data with PHP. The first thing we will do is to pass all variable through PHP's HTML special function. When we use the HTML special characters function, then if a user tries to submit the following in a text field, this would not be executed because it would be saves the HTML escape codes like this. यानी कि ये इसको चेंज कर देगा. The code is now safe to be displayed on a page or inside an email. ठीक है, तो इस फाइल को क्लोज कर लीजिए. तो फॉर्म के अंदर में ध्यान रखना है कि भाई इस तरह से हमने डिफ़ाइन करना है चीज़ों को, मेथड वगैरह लगा के प्रॉपर. और यहाँ पर हमने एक अपना ऑलरेडी एग्जांपल इस तरह से बना रखा है कि भाई अगर इस तरह से अगर कोई यूज़र लिख के भेजता है, ठीक है, तो हमारी वेबसाइट पर ये जो टैग होगा ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा. ये वो स्क्रिप्ट टैग बन के नहीं आएगा, वो %LTGT में कन्वर्ट होकर आपको आएगा. और इसका एग्जाम्पल 1 के नाम से हमने बना रखा है ये चीज़, ठीक है. तो ये चलाना है आपने. तो इस HTML स्पेशल कैरेक्टर क्या काम करता है, जो भी आपके HTML के टैग्स हैं, स्लैश हैं, एंटिटीज़ हैं, उन सभी को चेंज कर देगा टेक्स्ट में, यूनिकोड के अंदर. तो काम नहीं करेंगे आपके पास चीज़ आके, आपका फॉर्म सेफ हो जाएगा उसमें. नंबर 4 पर आते हैं, PHP फॉर्म वैलिडेशन. तो जैसे भी हम लोग यहाँ पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि हमें एरर कुछ इस तरह का शो हो गया, ठीक है. तो इस पेज के लिए क्या एडिशनल चेंजेस इसमें किए गए हैं. तो पहले वाला जितना वैलिडेशन था वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं. आप यहाँ पर देखोगे नेम, ईमेल, जेंडर, कमेंट, वेबसाइट इज़ ब्लैंक. अब क्या, हमने एक वेरिएबल और डिफाइन किया, जैसे कि नेम एरर इक्वल टू ईमेल एरर इक्वल टू जेंडर एरर इक्वल टू कमेंट एरर इक्वल टू वेबसाइट एरर इक्वल टू. हमने क्या चेंज किया, जहाँ पर हमने डेटा को प्रोसेस किया था कि भाई $सर्वर रिक्वेस्ट मेथड 2 टाइम इक्वल टू पोस्ट, तो हमने क्या लिखा, इफ़ एम्प्टी फंक्शन का हमने यूज़ किया है. हमने लिखा कि इफ़ एम्प्टी तो $_पोस्ट नेम, तो आप नेम एरर लिख दो, नेम इज़ रिक्वायर्ड. अब ये नेम इज़ रिक्वायर्ड जो यहाँ लिखा हुआ है ये कैसे आया, हमने अपने HTML फॉर्म जहाँ पर हमने बनाया वहाँ पर हमने जाके उसी इनपुट के आगे एक स्पैन बनाया जिसे हमने क्लास के लगा दी बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट डेंजर, ठीक है. और उसके अंदर हमने क्या प्रिंट करा दिया, PHP का एको नेम एरर. अब नेम एरर जो है वो हमने कहाँ लिख रखा है, ऊपर. ये वेरिएबल हमने यहाँ डिफाइन कर रखे हैं और इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से. तो अगर यूज़र नहीं देगा डेटा तो ये आ जाएगा. एल्स अगर यूज़र नेम इक्वल टू में कुछ देता है तो डेटा को प्रोसेस करो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सिक्योरिटी चेक करो. इसी तरह से आपके सभी फील्ड का ये प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है, ठीक है. और आपको फिर डेटा नीचे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है. अब जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर डेटा एंटर करते जाएंगे, हमारी चीज़ें काम करेगी. तो ये हुआ हमारा वैलिडेशन वाला एग्जांपल. तो यानी कि प्रीवियस फाइल में और इसमें क्या चेंजेस हैं, ज़रा एक बार थोड़ा सा नज़र डालेंगे. यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक बनाया था, ठीक है. तो यहाँ पर हमने लगाया एक स्पैन टैग. स्पैन टैग पर हमने क्लास लगाई टेक्स्ट डेंजर ताकि रेड कलर की वार्निंग में आए. और स्पैन टैग के अंदर हमने जाके PHP का डेटा को एको किया, ये चीज़. यानी कि अगर एक लाइन का कंपैरिजन देखें तो क्या चेंजेस है लाइन के अंदर, ज़रा वो देखिए. तो यहाँ तक देखो सब सेम है. स्पैन टैग, क्लास डेंजर और स्पैन टैग के बीच में हमने नेम एरर को प्रिंट कराया हुआ है. तो नेम एरर जब प्रिंट होगा तो ऑटोमेटिकली स्पैन के रेड की वजह से वो रेड में ही शो होगा आपको. बैक आएंगे. अभी तक इसमें कहीं पर भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यूज़ नहीं किया है. अब हम देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ इसका कुछ यूज़. तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो PHP फॉर्म्स वैलिडेट ईमेल एंड URL, ठीक है. वैसे चाहो तो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी ईमेल को वैलिडेट कर सकते हो, बट PHP ने बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है कि ईमेल का एक फंक्शन बना रखा है अलग से, ताकि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड ना लिखना पड़े. So the code below shows a simple way to check if the name field only contain letters, dashes
apostrophes and white space. If the value of the name field is not valid, then store an error message. तो ज़रा देखते हैं क्या सिस्टम बना है इसमें। यहाँ ये हमने यहाँ पर लिखा जैसे कि डॉलर नेम इक्वल टू टेस्ट इनपुट, तो पहले सिर्फ इतनी चीज़ चेक हो रही थी। अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा इफ़ रेगुलर एक्सप्रेशन मैच। अब आपको ये समझ में आ गया क्या है ये, नॉट, ठीक है। ये चीज़ अगर आपकी नहीं है तरीके से तो एंड में हमने डॉलर पे लगा के चेक करना है इसको कि भाई क्या बनना है। तो हमने इसको बताया ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस अलाउड इन नेम। अगर इसके अलावा कुछ और यूज़र भेज रहा है नेम के अंदर तो वो इनवैलिड हो जाए। तो अब आप देखो जितने भी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन की फाइल के अंदर वो सारे स्लैश वगैरह पड़े थे, डॉलर पड़े थे, वो सारे सिम्बल्स यहाँ पर आ गए इसके अंदर। तो क्या होगा, अगर आप ये कोड यहाँ प्रिंट करना चाहते हो तो मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूँ। उसके लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर %LT और यहाँ पर %GT। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको दिक्कत दे। आ गया यहाँ पर इस तरह से। अब इसको ज़रा स्ट्रक्चर कर लो तरीके से कि भाई ये पार्ट यहाँ आएगा, उसके बाद में इस पूरे कोड को अपन क्या करेंगे, प्री टैग में डाल देंगे ताकि जैसा लिखा है वैसा है। अब एंटर अगर लगा रखा है तो एंटर तरीके से आएगा आपका। इसके बाद आपने ये पूरा कोड यहाँ से उठाना है, स्टार्टिंग में ले जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो देखो आगे हमारा नेम इक्वल टू टेस्ट इनपुट दिस चेक इफ़ नेम ओनली कंटेन्स लेटर एंड वाइट स्पेस। इफ़ अगर आपका ये नहीं फॉलो किया जा रहा है तो आपको एक एरर थ्रो कर दिया जाएगा। सो द रेगुलर एक्सप्रेशन मैच फंक्शन, क्योंकि हमने हर जगह पर इसी का यूज़ किया है थ्रू आउट रेगुलर चैप्टर। फंक्शन सर्चेज अ स्ट्रिंग फॉर पैटर्न रिटर्निंग ट्रू इफ़ द पैटर्न एग्जिस्ट एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो डॉलर क्या करता है एंड में, कैरेट पहले चेक करता है, डॉलर बाद में चेक करता है। ठीक है, तो यूज़र जब लिख लेगा तभी हमें चेक करना है कि उसने क्या लिखा है। सो PHP validate email, the easiest and safest way to check whether an email address is well formed is to use PHP। तो हम लोग यूज़ करते हैं filter underscore variable function का। In the code below, if the email address is not well formed, then store an error message। तो यहाँ पर जाएंगे, इस पूरे कोड को अपन करेंगे कट, यूज़ करेंगे प्री और यहाँ पर लिखेंगे %LT एंड GT। पूरे पार्ट को स्टार्ट में लगाएंगे और रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर। इन द कोड बिलो इफ़ द ईमेल एड्रेस इज़ नॉट वेल फॉर्म देन स्टोर एन एरर मैसेज। हमने लिखा ईमेल, ये हमारा पहले वाला पार्ट है। नया क्या आया, हमने यहाँ पर जाके लिखा filter underscore where। तो PHP ने हमें ये फंक्शन बना के दिया है filter underscore where का, जहाँ पर जाके अपने अपने ईमेल वेरिएबल का नेम बताना है और चेक करना है filter underscore validate underscore email। और ये आपको अगर ये गलत तरीके से यूज़र ने लिखा होगा कि @ को फॉलो नहीं किया है, डॉट को फॉलो नहीं किया, डॉट से पहले कुछ लिखा, डॉट के बाद कुछ लिखा, @ के पहले कुछ नहीं है, @ के बाद में कुछ है, तो ईमेल गलत कंसिडर होगा। जावास्क्रिप्ट में क्या करना पड़ता है, हम लिखते हैं @position डॉट पोजिशन, उसके अंदर इंडेक्स ऑफ करके हम लोग फाइंड करते थे। यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपको फाइंड करके बता देगा कि भाई आपका ईमेल प्रॉपर है या नहीं है। इन द सेम वे अगर आपको URL को वैलिडेट करना है, द code below shows a way to check if a URL address syntax is valid. This regular expression allows dashes in the URL. If the URL address syntax is not valid, then stores an array message। तो इसका भी मैं कोड रिवील कर देता हूँ फ्रंट एंड के ऊपर कि इसका क्या कोड आएगा। तो अपन यहाँ से ये 2 लाइन कर लेंगे कॉपी और इसको इसके साथ करेंगे रिप्लेस। इन द सेम वे यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पर भी रिप्लेस कर लेंगे। रेस्ट कोड को हम यहाँ से स्टार्टिंग में ले आएंगे, सेव करेंगे और रीलोड करेंगे। अब आप देखो यहाँ पर
कितना कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ये तो हमें पता चल गया, रेगुलर एक्सप्रेशन चलाने के लिए हमारा यही तरीका होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्लैश बी। स्लैश बी से क्या था, दो चीज़ें बताई थी, स्लैश बी यानी कि स्मॉल, और एक बताया था स्लैश बी कैपिटल, ऐसी डी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि भाई यूज़र जो हमें भेज रहा है डेटा, क्या HTTPS या HTTP प्रॉपर है या नहीं है उसके अंदर। तो हर जगह आप देख रहे हो कुछ सिस्टम बना हुआ है कि भाई हमने यूज़र को दो चीज़ें अलाउ की हैं। भाई यूज़र मुझे या तो लिख के भेजेगा जो भी उसकी वेबसाइट का नेम है HTTPS के साथ, या वो मुझे भेज सकता है FTP के साथ। तो जैसे हमने देखा था एग्जाम्पल कैट वाला, कैट स्लैश, इस तरह से। दूसरा उसके बाद हमें चेक करना है कि उसमें दो स्लैश हैं कि नहीं है, ठीक है। फिर हमें चेक करना है कि www डॉट है या नहीं है उसके अंदर। फिर हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि वेबसाइट का जो भी नेम है A to Z स्मॉल में, उसके बाद उसके अंदर अगर कोई नंबर वगैरह है वो भी चेक कर रहे हैं हम लोग इस तरह से। तो इस तरह से पूरा पैटर्न आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है इसके अंदर, और लास्ट में जो वेबसाइट यूज़र लिख रहा है वो उसको हमने लाके पैटर्न में कॉल कर दिया इसके अंदर। आई क्या काम करता है, मॉडिफायर इनसेंसिटिव, यानी कि अपर केस लोअर केस दोनों में से कैसा भी डेटा आ रहा है उसको चेक कर देगा। तो अगर आपका डेटा इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या बन जाए, इनवैलिड, और अगर इसके तरीके से है तो क्या बन जाए, वैलिड। तो अब जरा, हाँ बिल्कुल, बट जैसे कि ये जो तरीका है ये मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन दिखाने के लिए लगा रखा है। मॉडर्न HTML5 में इनपुट टाइप URL आपको पहले से लगाया मिलता है, उसमें रिक्वायर्ड अगर हम लोग लगाते तो हमारा इतना पेन खत्म हो जाता है, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट रेगुलर एक्सप्रेशन बढ़ाए तो समझ में आना ज़रूरी है। तो अब की बार जो फॉर्म वैलिडेटर है सेम वही है, कुछ नया नहीं है, बट इस बार जो वैलिडेशन है उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन भी इन्वॉल्व है। जैसे कि हम लोग चेक कर पा रहे हैं कि भाई यूज़र ने क्या लिखा। तो पहला बार चेक कर रहा है कि भाई यूज़र ने नेम डाला कि नहीं डाला, नहीं डाला। अब हम लोग चेक कर रहे हैं कि भाई मैंने इसमें जाके लिख दिया 1 2 3 4 या स्पेशल कैरेक्टर कुछ मैंने लगा दिया इस तरह से। अब मैं सबमिट करता हूँ तो क्या मुझे एरर आ रहा है, ओनली लेटर्स एंड वाइट स्पेस अलाउड इन नेम, यानी कि यूज़र स्पेस लगा सकता है और अपर केस लोअर केस में लिख सकता है, कोई भी दूसरी चीज़ें इसमें अलाउड नहीं है, ठीक है। इसी तरह ईमेल में अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ और सबमिट करता हूँ तो देखो ईमेल पर भी एरर आ जाएगा, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। अगर मैं वेबसाइट पे जाके कुछ लिखता हूँ, ईमेल पे जाके मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर जाके मैं कुछ लिखता हूँ, तो आप देखेंगे तीनों चीज़ों के ऊपर लिखा आ रहा है इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड URL, ओनली लेटर एंड वाइट स्पेस। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इस रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसको हम लोग चेक कहाँ करें, इफ़ ब्लैंक है तो ये, अगर यूज़र ने कुछ लिख दिया है तो एल्स में जाके ये चेक करो क्या वो सही है या गलत है। ये चीज़ें चेक हो रही हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, PHP फॉर्म वैलिडेशन का हमारे पास एक और फाइल है, कीप द वैल्यूज इन द फॉर्म टू शोज द वैल्यू इन द इनपुट फील्ड्स आफ्टर द यूजर हिट्स द सबमिट बटन। We add a little PHP script inside the value attribute of the following input fields: name, email, and website. In the comment text area field, we put the script between text area tags. The little script output the value of the name, email, website comment variables. Then we also need to show which radio buttons that was checked. For this, we must manipulate the checked attribute, not the value attribute for radios button. तो यहाँ पर आइए, कुछ चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर। नीचे चलिए, ऊपर का कोड सब कुछ सेम है जो हम लोग लिख के आ चुके हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, स्पेन टैग जहाँ पर हमने लिखा है वैल्यू को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कि जो भी यूज़र उसमें वैल्यू लिखेगा वो यहाँ पर आ जाए। इसी तरह से ईमेल का हर एक चीज़ का जेंडर में उसने क्या चूज़ किया वो आ जाए लिखा हुआ, और यहाँ से तो आपका जो इसकी वार्निंग होगी वो सब लिख के आएगा इस तरह से। तो ज़रा एक बार यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करिए, ठीक है। एरर, हमने इसमें वेबसाइट को कंडीशन नहीं डाला हुआ है। अब मैं यहाँ जाके लिखता हूँ जैसे कि अरीना
एनिमेशन, info@arenaanimation.com. Website is एंड सबमिट। तो आप देख रहे हो डेटा नीचे सबमिट भी हो गया और ऊपर भी रह गया डेटा। तो ये पॉसिबल किस कोड के थ्रू हो रहा है? इसके थ्रू। PHP echo डॉलर वेबसाइट की वैल्यू क्या है, ईमेल की वैल्यू क्या है, नेम की वैल्यू क्या है। यानी कि जब डेटा यहाँ से सबमिट हुआ हमारा मेथड पोस्ट की हेल्प से, तो डेटा हमने नीचे तो दिखाया ही दिखाया, साथ में हमने ऊपर भी उसको फील्ड में रहने दिया कि क्या सबमिट हुआ है हमारा। ठीक है, जनरली क्या होता है, जैसे सबमिट होता है फील्ड खाली हो जाते हैं, बट हमने इसमें खाली नहीं होने दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं, देखो जरा कंडीशन क्या है फील्ड वालों के लिए, जो हमारा रेडियो बटन है, PHP इफ इज सेट जेंडर एंड जेंडर, ठीक है, इक्वल टू फीमेल, फीमेल के अगेंस्ट फीमेल, मेल के अगेंस्ट मेल, अदर के अगेंस्ट। तो यूज़र जो भी चूज़ करेगा वो पर्टिकुलर आपका एक्टिव रह जाएगा वहाँ पर चेक्ड में। ठीक है, अगर आप मेल चूज़ करके सबमिट करोगे तो मेल चेक्ड रह जाएगा, फीमेल चूज़ करके करोगे फीमेल रह जाएगा, अदर चूज़ करोगे तो अदर रह जाएगा। तुमने अदर को सबमिट किया तो देखो अदर पे हाईलाइट रह गया हमारा इस पर। ठीक है भाई, अरीना एनिमेशन इज़ अ ब्रांड, इसका कोई जेंडर तो है नहीं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखा दिया इसमें। तो ये है आपका PHP का फॉर्म। आगे चल के आप इसको सीखेंगे कि बैकएंड में कैसे चलाना होता है, मतलब इसका डेटा बैकएंड पे कैसे जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके कुछ और टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आने वाला है नेक्स्ट। फॉर्म के बाद आपका अब एडवांस वाला पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें आपका डेट टाइम इंक्लूड फाइल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें वर्क करेंगी इसके अंदर, जिसके अंदर आप करंट सीखेंगे कि क्रिएट रीड अपडेट डिलीट कैसे होता है। ठीक है, फिर आपकी कुकीज़, इसके अंदर सेशंस कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी वन बाय वन। तभी PHP काफ़ी बचा हुआ है, अभी तो जस्ट प्रॉपर्टीज़ चल रही है, फिर से बनाना सीखोगे कुछ। ठीक है, अभी तो सिर्फ सिखाऊंगा मैं अलग से। ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरा थ्योरी पार्ट दे दिया एक तरह से, इसको देखो समझो सीखो कैसे लिखना है चीज़ों को। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, गो थ्रू कीजिएगा।